जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार सावन के पहले सोमवार पर पहली बार 5 अद्भुत संयोग बन रहे हैं। शिव कृपा से आप पाएंगे सिद्धि और दीर्घायु। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 22 जुलाई से सावन का ये पावन महीना शुरू हो रहा है और इस बार सावन के पहले सोमवार पर एक या दो नहीं बल्कि 5 शुभ योग बन रहे हैं जिनको कि संयोग कहा जाता है। और इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और सावन का समापन भी सोमवार को ही हो रहा है। और ये जो संयोग है, ये जो योग है, वो 500 वर्षों के बाद पहली बार बन रहा है। सावन के पहले दिन बन रहे शुभ योग में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं, तरक्की होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर बन रहे 5 शुभ योगों का क्या महत्व है और इनसे क्या क्या हमारे जीवन में घटित हो सकता है। सावन का पहला सोमवार जैसा कि बताया 22 जुलाई को है और इस दिन से ही सावन का महीना भी शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में सावन का महीना विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये जो महीना है वो भगवान शिव जी का बेहद ही प्रिय महीना माना जाता है और शिव भक्त भी सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सावन के पहले सोमवार पर बेहद ही खास संयोग देखने को मिल रहा है। दरअसल इस दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग के साथ साथ 5 अद्भुत शुभ योग बन रहे हैं जिससे कि इस दिन का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस शुभ योग में भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और ग्रहों नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही शिव जी की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि भी प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि सावन के पहले सोमवार को बन रहे शुभ योग के महत्व और लाभ के बारे में, कि इससे क्या क्या लाभ हमारे जीवन में हमें देखने को मिल सकते हैं। सावन के पहले सोमवार पर प्रीति योग बन रहा है और इस योग के स्वामी स्वयं भगवान नारायण हैं। पुराणों में ये कहा गया है कि प्रीति योग हमेशा ही मंगल करने वाला और भाग्य को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए प्रीति योग को मंगलदायक योग भी कहा जाता है। इस शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन के सारी जो परेशानियां हैं, सारी समस्याओं का निवारण होता है और शिव कृपा भी प्राप्त होती है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य, कोई भी काम हमेशा ही पूरा हो जाता है और शुभ फलों की प्राप्ति भी वो देता है। इस योग का इस्तेमाल आप झगड़े निपटाने या फिर समझौता अगर आप करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। रूठे मित्रों या फिर संबंधियों को मनाने का ये बेहद ही अच्छा समय बताया गया है। मेल मिलाप बढ़ाने के लिए भी ये बेहद ही शुभ योग माना जाता है। ये जो शुभ योग है वो इस बार यानी कि पहले सोमवार पर बहुत वर्षों के बाद बन रहा है, तो इस योग का आप फायदा जरूर उठाइएगा। सावन के पहले सोमवार पर आयुष्मान योग भी बन रहा है। ये दूसरा योग जो है वो आयुष्मान योग इस सोमवार को बन रहा है, यानी कि सावन के पहले सोमवार पर आयुष्मान योग बन रहा है। भारतीय संस्कृति में लोग आयुष्मान भवा कह करके आशीर्वाद देते हैं और इसका यह अर्थ होता है कि यह आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस योग में किया गया कार्य लंबे समय तक शुभ फलदायक होता है या फिर जीवन में ये सुख देने वाला होता है। सावन के पहले दिन इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को लंबे समय तक अमोघ फल की प्राप्ति होती है और किस्मत का भरपूर साथ भी मिलता है। सावन के पहले दिन इस योग का होना शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। तो तीसरे योग की बात कर लेते हैं। सावन के पहले सोमवार को चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में मौजूद रहेंगे जिससे कि नवम पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस योग में शिव पूजन करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस योग के शुभ प्रभाव से शिव भक्त के सभी कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं और जीवन भर मंगल ही मंगल रहता है। इस योग में व्यक्ति के जीवन में अगर कोई संघर्ष चल रहा है तो वो भी कम हो जाता है, भाग्य उदय होता है जिससे कि जीवन की कभी किसी भी चीज़ की उनके जीवन में कमी नहीं रहती है। और सावन के पहले सोमवार पर इस योग का बनना भगवान शिव का भक्तों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं माना जा रहा है। तो इस योग का फ़ायदा आप ज़रूर से उठाइएगा, यानी कि जो पहला सोमवार इस बार पड़ रहा है वो बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस दिन पूजा अर्चना आप ज़रूर कीजिएगा। शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा आपको करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपको इस फल की
प्राप्ति हो। इस दिन आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो ज़रूर ही सफल होगा। सावन के पहले सोमवार पर जो चौथा राजयोग बन रहा है वो शश राजयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन शनि स्वराशि यानी कि कुंभ में रहने वाले हैं और शश योग के स्वामी शनिदेव ही हैं और जो कि भगवान शिव के शिष्य हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से शनि के जो अशुभ प्रभाव है उसमें कमी आती है। साथ ही शनि की साढ़े सती और ढैया का जो बुरा प्रभाव है वो भी नहीं पड़ता है। इस योग में की गई पूजा से हर परेशानी दूर हो जाती है और हर तरीके की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से मुक्ति मिलती है। ये योग व्यक्ति की लंबी आयु करता है और नौकरी और व्यापार के शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। शश योग के प्रभाव से ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति समाज में अपनी अलग ही पहचान बनाता है, परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। सावन के पहले सोमवार में ये जो पांचवा योग है यानी कि स्वार्थ सिद्धि योग, ये शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। जैसे कि इसके नाम से ही जानकारी मिलती है कि ये योग सभी कार्यों को सिद्ध करता है। इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी कार्य आसानी से भी पूरे हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस योग में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वो पूरी तरीके से सफल होता है। और इस योग में नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, गृह कार्य शुरू करना चाहते हैं, नौकरी ज्वाइन करना है, शिक्षा ग्रहण करना है या फिर कोई भी दूसरा कोई भी शुभ कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि सावन का जो ये पहला सोमवार है वो बेहद ही शुभ होने वाला है, क्योंकि इस दिन 5 बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं, जो कि ये 5 योग हैं। इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी शुभ कार्य करेंगे वो हमेशा ही सफल होगा। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।